Assalamu alaikum dear students. Welcome to the online class of chemistry. Today our topic is solubility. What is solubility? Solubility means how much solute dissolve in a solvent at a given temperature. Solubility हम कह सकते हैं कि कितना solute dissolve हुआ है किसी भी solvent के अंदर at a given temperature में. Solubility is defined as that the amount of solute that dissolve in 100 gram of a solvent at a particular temperature is called its solubility. यानी कितनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो कि डिजोल्व हुई है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसको हम उस सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी कह सकते हैं. सॉल्युबिलिटी इज आल्सो डिफाइंड एज द ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन. यानी 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर कितने ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजोल्व हुए हैं, ये हम सॉल्युबिलिटी इसको कह सकते हैं. इसी तरह नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूशन इन 1 लीटर, मोल पर लीटर को भी आप सॉल्युबिलिटी कह सकते हैं. नाउ स्टूडेंट, सॉल्युबिलिटी एंड सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन हम पढ़ेंगे कि सॉल्युबिलिटी का सोल्यूट और सॉल्वेंट से क्या रिलेशन है, क्या इंटरेक्शन है आपस में, कि किस तरह सोल्यूट सॉल्वेंट मिक्सअप होते हैं और सॉल्युबिलिटी उनकी क्या होती है. व्हेन सोल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन आर मच मोर देन सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, अ सॉल्यूशन विल नॉट फॉर्म. अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान इंटरेक्शन ना हुई तो सोल्यूशन नहीं बनेगा, यानी सॉल्युबिलिटी हम 0 कह सकते हैं. Like student, the chemistry saying that like dissolve like. Chemistry ये कहती है कि एक जैसी चीजें एक जैसी चीजों के अंदर dissolve हो जाती है, and that is the guiding rule of chemistry when considering the reactions of solubility. नो स्टूडेंट, रिकॉल नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. आपने पढ़ा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस टाइप की होती हैं और कौन सी टाइप की होती हैं. इसमें हम लोग एग्जांपल देखेंगे मेथनॉल और वाटर की. मेथनॉल रेडली डिसॉल्व इन वाटर. अब मेथनॉल जो है वो डिसॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर. व्हाई? Two substances with similar intermolecular forces are likely to be soluble in each other. अब मैंने बोला कि मेथनॉल वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, तो इसकी रीजन ये है कि हो सकता है इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक जैसी है, जिसकी वजह से मेथनॉल वाटर में डिसॉल्व हो गया है. वाटर को हम कहते हैं कि ये पोलर मॉलिक्यूल है और मेथनॉल भी फिर पोलर मॉलिक्यूल है, इसी वजह से ये डिसॉल्व हो चुका है. तो हम कह सकते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड पोलर मॉलिक्यूल्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट. like non-polar carbon tetrachloride dissolve in C6H6 benzene and methanol dissolve in water, that is polar molecule and soluble in polar solvent. Ionic compounds are more soluble in polar solvent. Ionic compound जिनके ऊपर आयंस प्रेजेंट होते हैं, कैटाइन और एनाइन, ये पोलर सॉल्वेंट के अंदर ज्यादा अच्छे से डिसॉल्व हो सकते हैं, सॉल्युबल हो सकते हैं. Okay, student, next example है glucose whose molecule has many oxygen hydrogen bond is very soluble in water. अब आपने ये सोचना है कि ग्लूकोज वाटर के अंदर क्यों soluble है. Like we can say another example of solubility, gasoline and oil do not dissolve in water. Gasoline और oil आपने देखा होगा कि वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता. अगर आप ऑयल को वाटर में पोर करते हैं तो वाटर के ऊपर एक लेयर सी बन जाती है ऑयल की और ऑयल डिसॉल्व नहीं होता. अब आपने रीजन देखनी है कि ये क्यों नहीं हुआ. लुक इनटू द नेचर ऑफ गैसोलीन एंड ऑयल मॉलिक्यूल. गैसोलीन एंड ऑयल मॉलिक्यूल आर नॉन पोलर इन नेचर. द अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड ऑयल और गैसोलीन मॉलिक्यूल इज वेरी वीक, so these liquid are insoluble in water, but gasoline and oil which has similar non-polar molecule are soluble in one another. तो हमने गाइडिंग रूल पढ़ा था केमिस्ट्री का कि लाइक डिसॉल्व लाइक. ऑयल एंड जो गैसोलीन है ये दोनों नॉन पोलर है, ये आपस में तो सॉल्युबल हैं, बट ऑयल और गैसोलीन वाटर में सॉल्युबल नहीं है. तो सो वी कैन कंक्लूड सब्सटेंस दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टेंड टू बी सॉल्युबल, whereas substance that have dissimilar structure and intermolecular forces are insoluble. तो हम कह सकते हैं कि वो सब्सटेंस जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और स्ट्रक्चर सेम हो वो सॉल्युबल है, जबकि ऐसे सब्सटेंस जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और उनका डिसिमिलर स्ट्रक्चर हो वो इनसॉल्युबल होते हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी.
अब हमने देखना है कि सॉल्युबिलिटी कैसे टेम्परेचर से अफेक्ट होती है। हमें पता है कि कोई भी सब्सटेंस है अगर उसको हीट अप किया जाए तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो हम कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। Solubility of most solid increases as temperature increases। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जिनकी solubility टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इंक्रीज होती जाती है, और कुछ ऐसी गैसेस हैं जिनका टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हैं तो उनकी solubility डिक्रीज हो जाती है। आयनिक कंपाउंड जनरली इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब जो बहुत सारे आयनिक कंपाउंड है उनका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो उनकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती जाती है। अब आपने देखा होगा इसके लिए कि एयर इज लेस soluble in hot water than in cold water. Air come out of water in the form of bubble. This means solubility of air in water decrease with increasing temperature. You might have observed in a home aquarium that the fish shows sign of stress on a hot day. This is because less oxygen from air dissolved in the warm water. Here is a graph that shows the solubility. How solubility is affected by temperature. Different substances are given in which NaCl, you can see that at 100 degrees Celsius the solubility of NaCl is 40. It's mean के आयनिक कंपाउंड जो NaCl है उसकी solubility टेम्परेचर के इंक्रीज करने से थोड़ी बहुत अफेक्टेड होती है। Okay, this mean temperature has a profound effect on the solubility of substance. Okay, student, thank you so much. Allah Hafiz.